CBSE क्लास 12 मैथ्स। हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए एंड बी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली आर 1/3 एंड 1/4। ठीक है, इंडिपेंडेंटली वो लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली। इफ़ बोथ ऑफ देम ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अगर दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इंडिपेंडेंटली, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। हमने पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन 17 देखा था सिमिलर। यह क्वेश्चन CBSE 2000 सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में दिया हुआ था 1 मार्क का। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट ए एंड बी बी द रेस्पेक्टिव इवेंट्स ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। यहाँ थोड़ी गलती होगी तो हम लोग को लैंग्वेज में ध्यान देना है, यहाँ कॉमा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ए एंड बी इवेंट्स मान लेते हैं ए और बी के द्वारा सॉल्व करने पर। जैसे ए सॉल्व करेगा उसको इवेंट ए मान लेते हैं और बी सॉल्व करेगा प्रॉब्लम उसको इवेंट बी मान लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि ए सॉल्व कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा क्या हो गया 1/3 और बी हो गया 1/4। तो पी ए बराबर 1/3 एंड पी बी बराबर 1/4। ठीक है, अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होती है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब कोई भी सॉल्व कर दे, ए कर दे या फिर ए कर दे या फिर बी कर दे या फिर दोनों कर दे। ठीक है, ए और बी या दोनों। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो वो होगी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। ठीक है, अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। फॉर्मूला नहीं बोलेंगे पर ये जनरल है कि किसी सेट और उस सेट का कॉम्प्लीमेंट का सम 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी। ठीक है, ये हमने पहले भी ये यूज़ किया फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, यहाँ आप लिख दीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी हो जाएगा उनका प्रोडक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 1 मार्क है इसलिए मैंने जल्दी जल्दी लिखा है, तो 1 माइनस 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी हो जाएगा 1 माइनस 1/4। यहाँ रेड पेन से मैंने मार्क इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर पहले 4 लिख दिया था, पर यहाँ 3 लिखेंगे, है ना। पहले पी नॉट ए है तो नॉट ए का लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कुछ जो गलतियाँ आप उसको रेड पेन से मार्क कर सकते हैं, ओवर राइटिंग या कटिंग की, है ना, ताकि आप ध्यान रखें, आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं। तो 1 माइनस 1/3 टाइम्स 1 माइनस 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर 1/2 आ जाएगा। फिर लास्ट में हम लोग लिख देंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ 1/4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है ना। यहाँ ए यूनियन बी का मेथड से बना है। क्वेश्चन नंबर 17 भी हमने किया था, जहाँ हमने इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड किया था, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये 19 है। गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, तो ए और बी हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 2 मार्क्स का दिया हुआ था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 है। हमें फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमें पता है, ये फॉर्मूला हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि किसी सेट उसके कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने पे 1 आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो गया, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
अब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी को हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा क्या हो गया 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया 0.6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 प्लस होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा माइनस होगा, मैंने यहाँ प्लस लिखा तो ये सही नहीं है क्योंकि 0.9 बड़ा है, 0.18 बड़ा नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर फिर मैंने इसको कट कर दिया, तो हमें ध्यान रखना है सिंप्लीफिकेशन पर। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 1 माइनस 0.72 आएगा जो 0.28 है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0.28 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है ना, ये 20 है। प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन द इवेंट्स ई एंड एफ डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो अगर ई और एफ कोई इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ई और एफ मतलब एफ कॉम्प्लीमेंट या नॉट एफ भी इंडिपेंडेंट है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2017 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रूफ है, तो पहले हम लोग इसके बाद देख लेंगे कैसे करेंगे इसको। ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो हमें पता है अगर कोई दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो पी ई इंटरसेक्शन एफ आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ई एंड एफ कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। अगर ई और एफ कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हमें बस इतना शो करना है कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ कॉम्प्लीमेंट, है ना, बस क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में यही होता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले ये रिलेशन लिखेंगे। देखिए ये कैसे आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ये कैसे आया तो आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास वेन डायग्राम है, तो इससे भी प्रोबेबिलिटी को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट से भी समझ सकते हैं, जैसे ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखिए ई क्या है, तो ई तो आपका पहले ये पूरा होगा। ठीक है, ये पूरा, और इंटरसेक्शन हम लोग लेते हैं एफ कॉम्प्लीमेंट का। तो एफ कॉम्प्लीमेंट क्या है, मतलब जो एफ नहीं है, तो जो एफ नहीं है वो हिस्सा ये हो गया, मतलब एफ को छोड़ के बाकी सब ये जो शेडेड पोर्शन है वो एफ कॉम्प्लीमेंट है, बस एफ को नहीं लेना है। ठीक है, तो ये एफ कॉम्प्लीमेंट हो गया सारा, और साथ में हमें ई भी चाहिए। ठीक है, तो ई देखते हैं ई कौन सा है, तो ई हमारा ये है। ठीक है, ई। तो अब कौन सा हिस्सा है जो एफ कॉम्प्लीमेंट में भी और ई में भी है, तो वो हिस्सा अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला हिस्सा है, सिर्फ ये वाला, इंटरसेक्शन को छोड़ के ये वाला, ये इंटरसेक्शन है ना, इसको छोड़ के ये वाला हिस्सा, मतलब ये हिस्सा जो मैंने बनाया है। ठीक है, ये वाला हिस्सा ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट है, ये वाला हिस्सा, यहाँ भी अगर मैं दिखाऊं तो बस इतना हिस्सा ई इंटरसेक्शन एफ को छोड़ के। ठीक है, और क्या बोला है, प्लस करेंगे ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ आपका क्या है, ये वाला हिस्सा है। तो इसको अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, पूरा ई ही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट और ई इंटरसेक्शन एफ, तो आपको पूरा ई मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्यों ऐसा, क्योंकि ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका आरएचएस हो गया। आपका एलएचएस क्या है, आपका एलएचएस क्या है, तो आपका एलएचएस ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट,
और यही तो होता है इंडिपेंडेंट इवेंट में, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है इंटरसेक्शन वालों का। देयरफॉर E एंड F कॉम्प्लीमेंट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। A and B are independent events such that probability of A intersection not B is equal to 1/4 and probability of not A intersection B is 1/6. Find probability of A and probability of B. यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।